नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम दर्शन के इस सत्र में आपके साथ हैं। तो आज हम फिर अनिल जी से दर्शन पे कुछ चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है उसमें हम आज बात करेंगे हमारी जीवन की संस्कृति के बारे में। तो अनिल जी से इस चर्चा में हम कुछ सवाल रखेंगे। इसमें हम अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन की जो शक्ति है, जो संस्कृति है, पहली बात तो इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है, और इसका जो बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिक पिलर्स हैं, किस पे ये आधारित है। और इस पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम ये जो जीवन की जो संस्कृति है इसका सभ्यता और धर्म से क्या नाता है। तो ये कुछ हमारे प्रश्न हैं जिन पे आप कुछ प्रकाश डालें। अनिल जी, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, जीवन की संस्कृति तो प्रकृति से आई है। अच्छा, क्योंकि जीवन कहाँ से आया? प्रकृति से मिला है। प्रकृति से आया। हाँ। तो जब जीवन प्रकृति से आया तो उसकी संस्कृति कहाँ से आएगी? वो भी प्रकृति से है। प्रकृति से आएगी। उससे पहले क्या था? अगर जीवन न भी हो, चलो जीवन था ही नहीं, हाँ, तो पृथ्वी थी, पानी था, हाँ, फिर उसमें जो है वो एक कोशिका, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, अमीबा वगैरह, हाँ, है ना, हाँ। वही बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। वो आए। तो संस्कृति तो उसी क्षण से, जीवन की संस्कृति। हाँ, यूँ तो हम लोग तो पृथ्वी का भी अपना जीवन मानते हैं, लेकिन जो आपका मतलब प्राणियों से मतलब है ना, तो उसकी प्राणियों की संस्कृति तो उसी क्षण से शुरू हो गई। अच्छा। और आप देख लो उसके बाद से कितना विकास हुआ। जितना विकास हुआ सारा संरक्षित है। और वो संरक्षित कैसे है? वो आत्म तत्व में संरक्षित है। आत्मा का महत्व तभी तो है कि वो आज तक हजारों जो करोड़ों साल से जो है बताते हैं कब से जीवन है, जब से जीवन है तब तक का पूरा विकास उसके अंदर है। और वो विकास जो है आपकी हर सेल में है, हर कोशिका में है। ये हमारे डीएनए में एक तरीके से स्टोर, डीएनए में स्टोर है। डीएनए मतलब एक सेल में तो एक कोशिका में तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी आ सकती है। मतलब इतना सूक्ष्म लेवल पे है वो मामला, बहुत सूक्ष्म स्तर पे है। ये संस्कृति का जो आपका संरक्षण है बहुत सूक्ष्म स्तर पे है कि एक शुक्राणु से ही आपका पूरा जो है वो जीवन का सिस्टम जो तैयार हो जाता है, इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन। तो संस्कृति तो प्राकृतिक संस्कृति होती है, और ये प्राकृतिक संस्कृति जो है ये प्रकृति से ही आई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी की, अब उसमें आदमी भी होता है, उसमें जो है पशु पक्षी भी होते हैं, उसमें जितने भी प्राणी होते हैं सब की संस्कृति एक है, क्योंकि उसका स्रोत एक है। अच्छा, कहो कैसे अलग अलग कैसे हो सकती है जब स्रोत एक है? कोई चीज़ एक ही स्रोत से आई है। हाँ, विविधताएं तो संस्कृति में कोई नहीं होती, सभ्यताओं में विविधताएं होती हैं। देखिए उसमें क्या होता है कि जो संस्कृति के स्तंभ है ना, प्रत्येक प्राणी जो है 3 स्तंभों पे काम करता है। और वो स्तंभ हैं, पहले तो भोजन की तलाश करता है, दूसरा वो अपनी आत्मरक्षा करता है, और तीसरा अपना विस्तार करता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति ये सोच के बताए कि मैं इसके अतिरिक्त कुछ सोच पाता हूँ, तो आप बताइए, कोई हमें बता दें भाई हम इसके अतिरिक्त कुछ सोच पाएंगे? आप अपने भोजन के लिए काम करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए काम करेंगे, या अपने जो है विकास के लिए काम करेंगे। अब विकास के माध्यम ये और इन सब चीज़ों के माध्यम जो हैं ह्यूमन जो ह्यूमन नेचर है उनमें थोड़ा अलग अलग है। और भाई उन्होंने जो है अर्थ का विकास कर लिया, पशुओं में अर्थ का विकास तो नहीं होता, लेकिन जैसे आदमी ने अर्थ का विकास कर लिया, तो ऐसे माध्यम थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। उसने अपना कर लिया, अर्थ का उसने एक माध्यम बनाया, या उसने अपने आर्ट्स को अपना माध्यम बनाया विस्तार का। तो मतलब उसके माध्यम तो अलग अलग हो सके, परंतु उद्देश्य जो है वो सबका एक ही है। तो पहले तो आप भोजन ले लो। भोजन में क्या है कि देखिए, आदमी ने जो है भोजन के स्रोतों को खोजा, कृषि का विकास किया। आर्यंस के नाम है ये सब, उन्होंने कृषि का विकास किया, जल स्रोतों को खोजा, है ना, और जो है खेती से जो तरह तरह की जो फसलें, एक्सपेरिमेंट भी तो हुआ होगा। आपने तो खा लिया लेकर के, पर पहले तो एक्सपेरिमेंट ही हुआ होगा। जो चीज़ हम सब्जी भाजी खा रहे हैं, पहले एकदम ऐसी थोड़ी आ गई कि भाई ये हमें नुकसान दे रही है। मतलब कोई भी चीज़ खा लें आप, जो पता लगा जहरीला है तो खत्म नहीं हो जाएंगे। काफ़ी काम हुआ होगा शुरू में, कितना काम हुआ होगा। तो उन्होंने कृषि का विकास किया, जल स्रोतों को खोजा। उसके बाद अब जो दूसरा स्तंभ है वो है आत्मरक्षा। अब जितना भी आप विकास देते हैं, सामुदायिक विकास जितना भी है,
आत्मरक्षा के लिए हुआ। पहले तो पशुओं की रक्षा के लिए लोग इकट्ठे रहते थे कि कोई पशु ना ले जाए, चोरी कर गया, इसके लिए इकट्ठे होते थे। तो समुदाय बने, धर्म बने, राज्य बने, शहर बने, सब किसके लिए बने? सुरक्षा के लिए बने, जीवन की सुरक्षा के लिए बने। या तो अपने अभाव को भरने के लिए, दूसरा आदान प्रदान के लिए बने, लेकिन बने वो जीवन की सुरक्षा के लिए। ये मानते हैं ना आप? मैं समझ पा रहा हूँ जो कह रहे हैं। बने तो जीवन की सुरक्षा के लिए। राज्य का क्या महत्व है? सुरक्षा। क्यों? इकट्ठे रहने की जो प्रवृत्ति कहाँ से आई? सुरक्षा के लिए। तो अच्छा, ये कोई आदमी थोड़ी है ये बात नहीं। जितना भी पशु पक्षी सब हार्ड में रहते हैं, आप हम देखते हैं चिड़िया हैं, झुंड के झुंड हैं, है ना, सब जितने भी एनिमल हैं, जो जितने भी एनिमल हैं, सब झुंड के झुंड में रहते हैं। तो उनके अंदर ये प्रकृति कह भाई आदमी का विकास हो गया, तो उन्हें भी ये समझ है कि झुंड में रहने में सुरक्षा है। तो संस्कृति तो एक ही हुई ना। जो ज्ञान आपको मिला कि भाई झुंड में रहो, वही ज्ञान उन्हें भी मिला कि इकट्ठे रहो, तो आप बचे रहोगे, है ना। तीसरा विकास रहा। अब विकास में देखिए, विकास के माध्यम जो हैं, जो अब ये वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, पशु पक्षी हुए, कीड़े मकोड़े हुए, इनका विकास का माध्यम तो एक ही है, अपना जनसंख्या वृद्धि करो। अच्छा। उनके पास और दूसरा साधन नहीं है, केवल जनसंख्या वृद्धि से ही वो अपना विकास करते हैं। लेकिन आदमी के संदर्भ में विकास के कई सारे माध्यम हैं। जनसंख्या वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आदमी में थोड़ा सा उसके विकास के तरीके देख करके भिन्न भिन्न हो जाता है। वो कैसा है देखिए, यदि एक व्यक्ति कोई समाज में रहता है और कोई व्यक्ति आर्ट में काम करता है, कोई व्यक्ति जो है स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर पूरे समाज में स्वतंत्रता है, तो वहाँ विकास का जो माध्यम कई सारे हो जाते हैं। वो आर्ट के माध्यम से विकास करता है, नृत्य के माध्यम से करता है, संगीत के माध्यम से करता है, ये मानसिक विकास है। वो जनसंख्या वृद्धि तो है ही है, भैया हम अपना प्रतिरूप तो पैदा करते ही हैं, लेकिन इन माध्यम से भी वो आदमी से आदमी तक पहुँचता है, मनुष्य से मनुष्य तक पहुँचता है। तो जैसे उसका विकास इन माध्यम में होने लगता है, फ्रीडम में होने के माध्यम से होने लगता है, तो उसकी जनसंख्या जो दर है ना, कम हो जाती है। आप देखिए जहाँ क्वांटिटेटिव वे में, हाँ, तो आदमी कई तरीके से विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास या आपका शारीरिक विकास। तो ये जितनी चीज़ें सब आध्यात्मिक विकास है। तो जो लोग आध्यात्मिक विकास करते हैं, वो लोग शारीरिक विकास में थोड़ा सा कम, उनकी क्षमता कम हो जाती है या रुचि कम लेते हैं। तो ये विकास की तरह दो तरीके से मनुष्य में कहना चाहिए, कल्चर का ये एडवांस वर्जन है। मान लीजिए आप देखो, जहाँ स्त्रियाँ पर प्रतिबंध हैं, उन देशों को देखो ध्यान से, जहाँ स्त्रियों को हमने बंद कर रखा है, प्रतिबंध रखते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता जो है उन उस समाज से अलग है जहाँ डेमोक्रेटिक समाज है। आप देखो पूरी दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी है, पूरी आज़ादी है, वहाँ जनसंख्या देख लो कम हो रही है। वो कह रहे हैं नहीं, वो पैदा करो, अब तो खत्म हो जाएंगे। और जहाँ दमन है तो वो ट्रांसफर हो रही है जनसंख्या में। स्त्रियों में जनसंख्या मतलब अपना विकास करेगी वो जनसंख्या के माध्यम से। तो हर कोई विकास चाहता है, कोई तो ज़्यादा बच्चे पैदा करके विकास कर रहा है, कोई अपना आध्यात्मिक विकास कर रहा है। जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ विकास हो रहा है आध्यात्मिक। तो उनकी जो है जो जन्म दर है ना, जनसंख्या दर है, वो घटी हुई है। और जिन्होंने कैद कर रखा, बंद कर रखा, नहीं तुम यही बस पैदे करते, उनकी जो दर है वो बढ़ी हुई है। आप देख लो पूरी दुनिया में। वो उस तरीके से अपना फैलाव कर रहे हैं। हाँ, अगर उन्हें आज़ादी फैलाव तो विस्तार तो हर कोई करेगा, लेकिन अगर उन्हें आज़ादी दे दो, आप वहाँ की स्त्रियों को पूरा आज़ाद कर दो, एकदम नीचे आ जाएगी जनसंख्या। देख लो आप हिंदुस्तान में भी देख लो, कहाँ जनसंख्या दर ज़्यादा है, कहाँ 2-2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, कहाँ 5-5 हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? कौन स्त्री ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहती है, कौन नहीं करना चाहती? यहाँ तक अब तो ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, है ना। और बताओ, याद दिलाओ कोई विषय। इसमें हमारा जो ये 2 प्रश्न तो हमारे इसमें पूरे हो गए कि इसका जो ओरिजिन क्या था, और दूसरा हमने इस पे बात कर ली कि ये संस्कृति कैसे, ये संस्कृति के 3 स्तंभ ही हैं। स्तंभ क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं सब संस्कृति एक ही है। अब इसमें हमारा ये विषय अभी रहता है कि संस्कृति का जो हमारा है, ये धर्म से क्या नाता है, धर्म से इसका क्या नाता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हाँ, अब दूसरी संस्कृति बात, दूसरी बात सभ्यता आती है। असल में सभ्यता और धर्म से क्या नाता है? नहीं, सभ्यता वो है उसका व्यवहारिक पक्ष है। देखिए, उद्देश्य साध है, संस्कृति साध है। हमने संस्कृति का
कि साधना करनी है। साधना किस तरीके से करनी है वो सभ्यता पर डिपेंड करता है। आपने तो भोजन की तलाश करनी है। आदमी अपने ढंग से भोजन की तलाश करता है, पशु पक्षी अपने ढंग से भोजन की तलाश करते हैं। तो उन दोनों की सभ्यताओं में फर्क है। सभ्यताओं में फर्क है। मतलब सभ्यता क्या है कि संस्कृति का व्यवहारिक पक्ष है, वो तरीके हैं जिससे हम अपनी संस्कृति को साधते हैं, जिसे हम अपनी संस्कृति को तृप्त करते हैं। सभ्यता वो तरीके हैं। तो ये क्षमता से भी निर्भर करता हुआ कि किस प्रजाति की कितनी क्षमता है, सोचने की कितनी क्षमता है, उसका मतलब उसका जो है शारीरिक क्षमता कैसी है। तरीके तो हर कोई खोज लेता है। कमजोर क्या है, कमजोर से कमजोर प्राणी भी उसके पास तरीके, हम कहें वायरस छोटी चीज है, उसके भी तरीके हैं, वो भी घुस जाता है, वो भी मल्टीप्लाई करता है। तो सब प्राणी अपने अपने तरीके से, तो सबकी सभ्यताएं तो अलग हो सकती हैं, ये तो है। लेकिन संस्कृति एक ही है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूर्व की संस्कृति, ये जो पश्चिम की संस्कृति, ये पूर्व की संस्कृति, ये उनकी संस्कृति। अरे संस्कृति अलग कैसे हो सकती है, बताओ। आपको खाना नहीं खाना, आपको जो है अपनी सुरक्षा नहीं करनी, आपको अपना विकास नहीं करना, कैसे अलग कैसे है, बताओ। हो ही नहीं सकती अलग। सभ्यता उनके तरीके, इसको फुलफिलमेंट, संस्कृति को फुलफिल करने के जो तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं। और आपने एक बात और कही, वो धर्म। धर्म तो अगर मैं आपको सच से बता दूं, लोग नाराज हो जाएंगे। धर्म एक एब्नॉर्मलिटी है। धर्म आता आस्था से, विश्वास से, अंधविश्वास से। ये केवल बूस्टर है, कमजोर आदमी के लिए ये बूस्टर है। धर्म जो है बूस्टर का काम करता है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि ये लोगों को इकट्ठा भी करता है। आत्मरक्षा का पक्ष भी इससे मजबूत होता है। लेकिन वैसे अगर आप लॉजिकली इसका विश्लेषण शुरू करने लग जाओ किसी धर्म का, तो पाओगे ये तो वैज्ञानिक सी बात है कि जहाँ आस्था की बात है हम लॉजिक मानते ही नहीं। कोई कहता है कि पृथ्वी नहीं, सूर्य घूमता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहे पृथ्वी घूमती ही नहीं। ये क्रिश्चियन में तो पहले था ना, शायद किसी वैज्ञानिक साथ हुआ तो था, वो आइंस्टीन वगैरह कहते हैं। नहीं, ये गैलीलियो के साथ कुछ हुआ तो था। उन्होंने ही फिर ये बाद में इसको डिस्प्रूव किया था कि ये हमारा अर्थ, वो सन जो है वो केंद्र पे है। हाँ, पहले पृथ्वी को केंद्र मानते थे और अब सन को केंद्र मानते हैं। तो देखो ये वैज्ञानिक धारा बदल गई ना। तो धर्म तो आस्था पे है, मान लो जी काम नहीं करता। आप किसी धारा पे देखोगे यार ये ऐसा आस्था है, ऐसा ये अंधविश्वास है, कोई परंपरा अंधविश्वास है, वो नहीं हो ही नहीं सकता। हम तो इसी को मानते हैं। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले जाता। प्रॉपर धर्म को आप अगर वो करेंगे ना, व्याख्या करेंगे, तो फिर थोड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, है ना। लेकिन समझते सभी हैं कि ये, हाँ, जैसे देखिए आर्यंस का धर्म वर्म नहीं था कुछ भी। आर्यंस की तो कल्चर थी, संस्कृति थी। उनका धर्म इतना था कि वो, देखिए उनका धर्म क्या था, वो सूर्य को देवता मानते हैं। सूर्य हमें एनर्जी देता है। जल से जीवन चलता है तो जल वरुण देवता होता है। वायु के बिना हम जी नहीं सकते, तो पवन देवता भी होता है। यानी नदियों को, समुद्रों को, इनको जो हमारे प्रकृति के संसाधन हैं, आर्यंस उन्हीं को ही धर्म मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, रही बात पर्सनैलिटी की, हिंदू जो पर्सनैलिटी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं। राम एक आदर्श है। आस्था हो सकती है आपकी पूजा का, तो मुझे खैर नहीं लगता इसमें कुछ लॉजिक है, लेकिन आस्था हो सकती है। क्रिश्चियन में हमारी आस्था है, हम क्रिश्चियन जैसे बनना चाहते हैं, राम जैसे बनना चाहते हैं। पूजा से क्या होता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी जो जैसे हमें बनना चाहिए हम बन नहीं पाते, भाई वो पूजा के बस बात खत्म हो गई। लेकिन हमें अनुसरण जैसे करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये थोड़ी धर्म की बात है। धर्म को हम जो है ऐसे नहीं देख सकते कि वो एक शुद्ध साइंटिफिक चीज़ है। धर्म तो हर व्यक्ति की आस्थाओं पर निर्भर करता है, उसे वो बूस्ट करता है। कोई जो शिव जी की पूजा करता है उसे राहत मिलती है, ताकत मिलती है। कोई जो है राम की पूजा करता है, ये अपनी दुर्गा हैं, काली हैं, या ये हैं, इनकी शक्ति की पूजा करता है तो राहत मिलती है। ये बूस्टर है, धर्म एक बूस्टर है। लेकिन लॉजिकली अगर आप उसे प्रूव नहीं कर सकते। चलिए जी, हो गया। हाँ, तो यहाँ पे जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना आपने समझाया, बहुत एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जीवन की जो फंडामेंटल जो बेसिक संस्कृति है वो ये बताती है कि हर एक, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, वो
या तो वो सर्वाइवल के लिए जाता है और या वो रिप्रोडक्शन करना चाहता है। बस। तो वो फैलाव जो जीवन की हमारी और ये संस्कृति है, संस्कृति जो है कोई ऐसे नहीं है कि भाई आजकल की संस्कृति हजारों करोड़ों सालों की, लाखों सालों की संस्कृति है। ये बहुत पुरानी है, हमारे डीएनए में, डीएनए में वो मेमोरी स्टोर है, और हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति, जो धर्म, जो परंपराएं जो उसके अगेंस्ट जा रही हैं, तो वहाँ विद्रोह हो रहा है, वहाँ एबनॉर्मलिटीज पैदा हो रही है, हिंसा हो रही है, नफरत हो रही है, घृणा हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये इसी का परिणाम है। तो धर्म सबसे बाद में आता है, पहले जो है संस्कृति आती है और फिर सभ्यता आती है। दो चीज से हमारा काम चल जाता है। बाकी जिसे बूस्ट करना है अपने आप को, अपने कोई आस्था पालनी है, अपने मन के अंदर कुछ विश्वास पालना है, तो पालते हैं। बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे ये सब बातें करके। तो मित्रों, आप हमें अपने सुझाव ज़रूर दें इस कन्वर्सेशन पे। तो आज के इस सत्र में हमने काफ़ी गहन चर्चा की जीवन की संस्कृति के बारे में। तो जुड़े रहें हमसे, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।